श्री शुकोवाच। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, 1 वर्ष हो गई और 1 साल के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। कीर्तिमंतम प्रथमजम, जिसका नाम था कीर्तिवान। एक पुत्र पैदा हुआ तो उसको लेकर के वसुदेव जी ने कंस को सौंप दिया। ये लो महाराज, आपके भांजा पैदा हुआ है, मैंने आपको वचन दिया था देवकी की हर संतान तुम्हें दे दूंगा। कंस ने सोचा इससे तो मुझे कोई डर नहीं है, उसको छोड़ दिया, वापस कर दिया, ले जाओ, इससे कोई डर नहीं, मुझे तो 8वें से डर है। और जैसे 8वें की बात कही, बस नारद जी को बड़ी चिंता हो गई। बोले पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो फूटेगा कैसे, पाप तो होना चाहिए तभी तो भगवान आएंगे। तो नारद जी ने कहा कि जितने भी बालक पैदा हो रहे हैं सबको मार देना चाहिए। जाकर के तुरंत पढ़ा दिया कंस को। अरे राजा, तुम बड़े सीधे हो, तुम्हें तो जरा भी अकल नहीं है, इतने सीधे हो, तुम नहीं जानते हो वो छलिया है, वो 8वां बन के आएगा, लेकिन तुम्हें क्या पता कि इधर से उधर वाला 8वां कि उधर से इधर वाला 8वां, ये भी तो 8वां हो सकता है। ऐसे पढ़ा दिया। और नारद जी का पढ़ाया हुआ तो फेल हो ही नहीं सकता। कंस ने तुरंत आदेश कर दिया पुत्र को लाओ। वसुदेव जी दोबारा से उस पुत्र को लाए, कंस ने तुरंत उसको मार दिया। और दूसरा पुत्र पैदा हुआ, 1 साल के बाद उसे भी मार दिया। तीसरा हुआ, उसे भी मार दिया। चौथा हुआ, उसे भी मार दिया। पाप तो बढ़ना ही चाहिए। भैया, तब तो एक ही कंस था, अब तो घर घर में कंस बैठे हैं। कलयुग मार कुंडली बैठा, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब तो घर घर में रावण बैठा, घर घर में कंस बैठा, इतने राम कहां से आएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है व्यासपीठ से, अपने अंदर बैठे हुए दुष्प्रभाव को रोको। अपने अंदर बैठे हुए कामम क्रोधम चर्षम भयम मोहम तथैव च, काम क्रोध मद लोभ मत्सर पाखंड दंभ, यही तो राक्षस हैं। इनको मारो, इनको खत्म करो तो मुरली वाले तुम्हारे यहाँ तुरंत ही आ जाएंगे। इन्हीं का दमन करना है। और एक बात कहूं, जो बाहर दुश्मन बैठा उसको मारना बहुत आसान है, जो अंदर बैठा उसको मारना बहुत मुश्किल है। वाण बंदूक से आप बाहर के शत्रु को मार सकते हो, परंतु अंदर के बैठे हुए शत्रु को तो श्रीमद् भागवत कथा ही मार सकती है, संतों की वाणी ही मार सकती है। संतों का उपदेश से ही इन राक्षसों का विनाश किया जा सकता है। छह पुत्र पैदा हुए और 6 को कंस ने मार दिया। अब 7 में आए बलराम जी, रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए और वहां जाकर के रोहिणी के गर्भ से पैदा हो गए। बोलिए बलदाऊ भैया की। और 8वें ठाकुर जी, आइए 2 मिनट, देवताओं ने स्तुति की, बड़ी सुंदर, हम लोग भी स्तुति करें भगवान की। जेल में जहां देवकी और वसुदेव थे वहां पर देवता पहुंच गए और देवताओं ने देवकी माँ को कहा, माता जी तुम्हारे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। और 7वें वहां पहुंच गए गोकुल में, और 8वें जो आएंगे कंस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चिंता मत करना, वो सबको मार देगा, साक्षात भगवान तुम्हारे गर्भ में आ गए हैं। देवताओं ने आकर स्तुति की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम्
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब लोग स्तुति करें ताकि ठाकुर जी प्रसन्न होकर आ जाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शक्तिव्रतं शक्तिपरं त्रिसत्यं, योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। त्वयम्बुजाक्षा हिलसत्वधाम्नि, समाधिना वेशितचेतसैकै, त्वत्पादकोटि महत्कृतेन कुर्वन्ति वो वर्षपदं भवाब्धिम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 भगवान की स्तुति की सभी देवताओं ने, और जब स्तुति की तो
दिष्टाम्बते कुछ गत है परापुमान, अंशेन साक्षात भगवान भवाई न। दिष्ट्यम्बते कुछ गत परन पुमान, अंशेन साक्षात भगवान भवाई न। माँ भूत भयम भोजपतेर मुमूर्षो, गोप्ता यदूनाम भविता तवात्मजः। देवताओं ने कहा माता जी, हे देवकी माँ, अब की बार तुम्हारे गर्भ में साक्षात भगवान आ रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राम जी तो दिन में आए, कृष्ण रात को आ रहे, और जो रात को आएगा वो थोड़ा गड़बड़ तो करेगा ही। अब कल से ध्यान रखना, कल से तो ठाकुर जी उत्पात मचाएंगे और जब बड़ा होगा ना, किसी की मटकी फोड़ेगा, किसी को कुछ करेगा, किसी का पानी लुढ़काएगा, किसी को कंकड़ी मारेगा, किसी का चश्मा उतारेगा। कुछ न कुछ तो करेगा ही। माताएं बधाई लाई हैं। अच्छा, कौन कौन लाया, हाथ ऊंचा करो। बधाई कौन कौन लाई है? धन्य है, धन्य है। ये माताएं तो बधाई लेके आई हैं। और अब बेचारी भोली वाली माता है, टाफी बिस्किट ठाकुर जी के जन्म के लिए रखा था, वो राम जी कोई कन्यादान में चढ़ा गई। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाव तो अच्छा है ना। मिल तो सब ठाकुर जी को ही गया ना। तो भगवान श्री कृष्ण आधी रात के समय आए, भादों के महीने में, कृष्ण पक्ष में। देखो, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, आधी रात, ठीक 12 बजे, अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र। कितना सुंदर है। कृष्ण आए। अब आए कैसे? 4 भुजा लेकर। ध्यान देना, बालक जब पैदा होता है तो कोई 4 भुजा लेके आता है। ठाकुर जी 4 भुजा लेके आए। योग माया को आदेश किया भगवान ने। योग माया ने जाकर के यशोदा जी के गर्भ से जन्म ले लिया, नंद बाबा के यहाँ। और रात के ठीक 12 बजे अष्टमी तिथि को, बुधवार को, रोहिणी नक्षत्र में, भादों कृष्ण पक्ष में, ठाकुर जी जेल में देवकी वसुदेव के घर प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ज्यादा जोर से मत बोलिए, कंस मामा जग जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी सब। अब तो धीमे ही धीमे बोलना है। वो बालक पैदा होता है तो थाली बजाई जाती है, शंख घड़ियाल, तुम मत बजा देना, वो कल बजवाएंगे, आज तो ऐसे ही रहने दो। आ गए ठाकुर जी। अब जैसे ही ठाकुर जी आए, प्रकट हो गए 4 भुजा लेकर। देवकी ने हाथ जोड़ लिए, वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए। ठाकुर जी ने कहा, आपने तपस्या की ना, आपको पिता बना लिया। आपने तपस्या की, मैंने माँ बना लिया। मैं आपका बेटा बन के आ गया। देवकी ने कहा, अच्छा क्या बोल रहे हो? बेटा बन के आए हो, बाप बन के तो आ गए हो। ये 4 भुजा लेकर कोई बेटा पैदा होता है क्या? शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, ये सब लेके आने की क्यों जरूरत थी? यदि बेटा बन के आना था तो छोटे से बन के आते। तुम तो बाप बन के आ गए हो।
ठाकुर जी ने कहा माता जी आपके जो 6 बच्चों को मामा जी ने मार दिया ना, वो बार बार मारने को आ जाता है। तो मैंने सोचा कि अब की बार मैं चलूं, चक्र लेके ही चलूं। सो मैं तो चक्र लेके ही आ गया। तो माता जी ने कहा मैंने तो आपके पुत्र रूप से मांगा था आपको, अब मेरा मन करता है कि मैं आपको दूध पिलाऊं, स्तन पिलाऊं। आप तो इतने बड़े बन के आ गए, आपको दूध कौन पिलाएगा। ठाकुर जी ने कहा मैं छोटा बना जाता हूं। अब भगवान श्री कृष्ण ने छोटा रूप धारण किया। बबूव प्राकृतः शिशु, छोटे से रूप से भगवान ने रोना शुरू कर दिया। देखो बालक पैदा होता है तो रोता है। भगवान ने 4 भुजा छोड़ करके 2 भुजा ले ली, छोटे से रूप में बन के आ गए। अब भगवान ने कहा अब मैं अच्छा लग रहा हूं ना, अब दूध पिलाओ। देवकी ने कहा अच्छा आप तो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो जैसे बूढ़े लोग बोलते हैं, बच्चा पैदा होता है तो रोता है, रो ना। ठाकुर जी ने कहा दुनिया के रोने को मैं दूर करता हूँ, सारी दुनिया के रोने को छुटाता हूँ, तुम कहती हो मुझे रोने के लिए। माता जी ने कहा दूध तो तभी मिलेगा जब आप रोना शुरू करेंगे। ठाकुर जी ने रोना शुरू कर दिया। अब वस्त्र आभूषण पहने हैं। देवकी ने कहा पहले नंगे होके आओ, छोटा सा रूप लेके तुम तो ये सब पीतांबर वैदूर्य मणि और ये सब वक्ष स्थल पर बड़ा सुंदर दे दीप्यमान हार, सुंदर दिव्यता जिसकी दिखाई दे रही है। मेरा तो मन भटक गया, तुम कैसे मेरे बालक हो। अब तो ठाकुर जी निर्वस्त्र हो गए, वस्त्र भी हटा दिए, छोटे से बालक के रूप में आए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। धीरे बोलो, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जो जोर से बोलेगा वो समझा जाएगा वो कंस के पक्ष का है, ठाकुर जी के पक्ष का होगा वो धीमे बोलेगा। बाल कृष्ण लाल की। प्रकट हो गए भगवान। अब जैसे ही प्रकट हुए तो देवकी ने कहा दूध पिलाऊं आपको। भगवान ने कहा देखो आप मुझे पहुंचा दो गोकुल में। वसुदेव जी ने कहा क्या बात करते हैं, आपको कैसे पहुंचा दें, हथकड़ी बेड़ी ये सब किवाड़ बंद है, पहरेदार खड़े हैं। ठाकुर जी ने कहा वो चिंता तुम मत करो, वो मेरी चिंता है, तुम तो मुझे उठाओ सर पे रखो और ले चलो, हथकड़ी बेड़ी सब टूट जाएंगे। जीव जब मेरी शरण में आ गया तो उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। पिताश्री तुम चिंता मत करो, तुम मुझे गोकुल में पहुंचाओ और वहां पर यशोदा की छोटी सी नवजात कन्या को लेके आओ, मामा को दे देना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। वसुदेव जी ने तुरंत सूप में रखा ठाकुर जी को और ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी चले। हथकड़ी टूट गई, बेड़ियां टूट गई। क्यों टूट गई? लेकिन पहरे वाले सो गए। देखो जब भगवान सामने आता है, जीवात्मा के सामने परमात्मा आता है तो जीवात्मा को अविद्या की नींद आ जाती है। आप लोग भजन करने बैठेंगे माला लेके तो नींद आएगी रात को। 10,000 के नोटों की गड्डी को गिनो और बोलो तुम्हारी है तो नींद नहीं आएगी। कोई कहते सारी रात नोट गिनते रहो ये तुम्हारी है तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी। क्यों? उसको तुमने अपना मानना है, भगवान को तुमने अपना नहीं माना। तो वसुदेव जी ने आज सूप में रख लिया, हथकड़ी बेड़ियां टूट गई, किवाड़ खुल गए, पहरेदार सो गए और ठाकुर जी को लेकर वसुदेव जी ने प्रस्थान किया। ले चल अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, मेरे बांके बिहारी सांवरिया।
चले अपने नागरिया, ले चले अपने नागरिया, अरे सांवरिया अब दुनिया रे सांवरिया। जय जय। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अब तो बिहारी सांवरिया, मेरे बांके बिहारी सांवरिया। ओ बाकी भी सांवरिया, बाकी बिहारी सांवरिया। तालियों की सेवा करते हुए बोलेंगे। ले चले अपने नागरिया, ले चले अपने नागरिया, मेरे बांके बिहारी सांवरिया। मेरे बाकी बिहारी सांवरिया, मेरे बाकी बिहारी सांवरिया। देखिए, मेरा निवेदन है आप लोगों से, कोई माता बहन खड़ी नहीं होगी और ये जो ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर जो सामग्री आप लोगों को मिले प्रसाद रूप में, वो अभी नहीं फेंकी जाएगी, उसको बाद में फेंका जाएगा। अभी तो ठाकुर जी का पूजन होगा, परीक्षक जी के द्वारा जल पूजन करवा दें 2 मिनट में, और झांकी का दर्शन आपको वहीं बैठ के मिलेगा। आप यहाँ मत आइए, आप यहाँ आओगे तो भीड़ हो जाएगी, है ना। ऊपर हाथ करके ठाकुर जी की सेवा में। बाकी बिहारी सांवरिया, बाकी बिहारी सांवरिया। यमुना तीर है गोकुल नगरी, यमुना तीर नगरी, तीर गोकुल नगरी, यमुना तीर गोकुल नगरी, गोकुल नगरी, गोकुल नगरी, गोकुल नगरी है गोकुल नगरी, गोकुल नगरी है गोकुल नगरी। गोकुल नगरी है गोकुल नगरी, गोकुल नगरी है गोकुल नगरी। यमुना तीर है गोकुल नगरी, यमुना तीर है गोकुल नगरी, यमुना तीर है गोकुल नगरी। देखिए, मेरा निवेदन है, वो ठाकुर जी है ना, वो ठाकुर जी की मैया आ गई, मैया आ गई ना, चुप कर ले लाला को।
अब ठाकुर जी को तो मैया को दे दिया, वो लाला रोए लग गए हो ना। याते आप लोग ठाकुर जी को दर्शन करेंगे। ठाकुर जी आपके सामने आ रहे हैं, बाल कृष्ण भगवान जी। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। यमुना तीर है गोकुल नगरी, यमुना तीर है गोकुल नगरी, यमुना तीर है गोकुल नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे यहाँ गागरिया, संत भरे यहाँ गागरिया। बांके बिहारी सांवरिया, बांके बिहारी सांवरिया। चले अपने नागरिया, ले चले अपने नागरिया। बांके बिहारी सांवरिया, मेरे बने सांवरिया। शीश पे सो है, प्यारी से मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट प्रभु पे सोहे, मुकुट शीश पे सो है, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सो है। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। बावरिया देख भाई मैं तो बावरिया, बांके बिहारी सांवरिया। देख भाई बावरिया, देख भाई मैं तो बावरिया, बांके बिहारी सांवरिया, बांके बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, बांके बिहारी सांवरिया, मेरे बांके बिहारी सांवरिया।
गोविंद के लाला की जय हो। ठाकुर जी प्रकट हो गए और इधर वसुदेव जी लेके प्रभाव दिखाने लगे। ठाकुर जी ने चरण का दर्शन कराया, यमुना जी नीचे हो गई, वसुदेव जी ले गए। और ध्यान देना, उधर कृष्ण को लिटा दिया, यशोदा जी की बगल में कन्या को लेकर के वसुदेव जी आ गए। कन्या को लेकर जैसे ही आए तो जितने पहरेदार सो गए सब जग गए। कन्या के रोने की आवाज सुनकर पहरेदार जागे। कंस को सूचना मिली, कंस दौड़ कर आया, कन्या को छीना और छीन कर जैसे ही दीवार पर मारना चाहा, अष्टभुजा दुर्गा होकर कन्या आकाश मंडल को चली गई। और उस कन्या ने कहा कि मया हत्या मंद जात खल तवांत कृत इत्र को बा पूर्व शत्रु मांसी कृपणान व्रथा। अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। इतना कहकर अष्टभुजा दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद कंस को पता चला कि वो तो कहीं दूसरी जगह पैदा हो गया, तो उसके बाद देवकी वसुदेव दोनों को निकाला, जेल में से मुक्त कर दिया। शिवाल कृष्ण भगवान की। अब भैया ब्रज में बधाई होगी एक, और बड़ी सुंदर बधाई है। और माताएं नचोगी, तुम नचोगी तो फिर जगह कहाँ रहेगी? नचना मत, मन ही मन नच लेना। बर्फी खाओगी? खाओगी? खिलाऊं? इतनी बढ़िया मिठाइयां बनी ब्रज में, अभी खिला रही हूं आपको। अरे बर्फी सी ब्रज नारी बनी, ये जो ब्रज की गोपियां सब बर्फी बन गई। बर्फी सी ब्रज नारी बनी और गुझिया सी गौए और गूझा से ग्वाला और पेड़ा ते प्यारे बने बलदेव जी। रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। रोहिणी जी रस खीर बन गई और बलदाऊ भैया पेड़ा बन गए, गौए गुजिया बन गई, ग्वाला गूजा बन गए, ब्रज गोपियां बर्फी बन गई। और नंद महीप बने नमकीन और गोकुल गढ़ सब गर्म मसाला। और जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने। अरे जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने और रबड़ी सी रात को लड़ुआ सोलाला। कितना सुंदर भाव है। बर्फी सी ब्रज नारी बनी और गुझिया सी गौ और गूझा से ग्वाला। बर्फी सी ब्रज नारी बनी और गुझिया सी गौ और गूझा से ग्वाला। पेड़ा ते प्यारे बने बलदेव, खीर सी रोहिणी रूप रसाला। जय हो। नंद महीप बने नमकीन, ये गोकुल गढ़ सब गर्म मसाला। जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात को लड़ुआ सोलाला। रबड़ी सी रात को लड़ुआ सोलाला। स्वर से सुनाऊं सरगम से सुनाऊं धन से सुनाऊं सबको महिमा राम नाम की, महिमा कृष्ण नाम की। स्वर से सुनाऊं सरगम से सुनाऊं मैं धन से सुनाऊं सबको महिमा राम
काले, हे कृष्ण काले। आया कैसे काम की चर्चा सुनाऊं मैं, ढंग से सुनाऊं, ढंग से सुनाऊं सबको महिमा राम